मदनी को भी हम झूठा कहेंगे, मक्कार का दलाल कहेंगे। अब मदनी जैसे मौलाना आके हमारे जैसे हिंदुओं, सेकुलर हिंदुओं का खून खौला देते हैं, इन बेशर्मों को भी जेल करनी चाहिए। ये वो वाले मदनी साहब हैं जिन्होंने अभी काट मार चल रही उसको नहीं देख रहे हैं, लगातार मुसलमानों के खिलाफ बयान हो रहा है, लेकिन मदनी साहब मुंह सिल के बैठे हैं। मोदी जी ने वो नौटंकी की है, सड़क का लुच्चा लफंगा क्या बात करेगा, ऐसे उन्होंने संसद में बात की है। और मैं आज बोलता हूँ, आपने अडानी के लिए जिया, आपने अपने कार्यालय के लिए जिया, आपने अपने सूट बूट के लिए जिया, आपने जनता के लिए कभी नहीं जिया। नरेंद्र मोदी जी, अगर अडानी की जांच सही तरह से हो जाए, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और उनके कैबिनेट के बड़े बड़े मंत्री जेल जाएंगे। अरे चुनाव ही जीतते ये लोग बेशर्मो नेहरू गांधी के नाम पे, इनकी दलाली बंद हो जाएगा, मुसलमान का नाम लेना बंद कर दे। कोर्ट में मामला पहुंच गया है, लेकिन सरकार ने एसबीआई का पैसा हो, एलआईसी का पैसा हो, धड़ाधड़ इन्वेस्ट किया है। पिछली बार टाइम एक्सप्रेस के निशा झा ने हमसे सबूत मांगे थे कि सबूत दीजिए, सबूत दीजिए, और बढ़िया जहाज के अंदर पार्टी चल रही है, प्लाइन में अडानी का प्रचार हो रहा है। भैया 2014 से पहले 5 बिलियन, 14 के बाद 8 मिलियन और 2 साल में 140 बिलियन। 40 में नंबर पर आ गए अडानी जी। अब अडानी जी अब आएंगे 100 नंबर पे। गुबार था उतर गया, मैं तो गुबार था हवाओं में बढ़ गया, तू तो मगर अडानी पहाड़ था, तू कैसे ढह गया। अब कब तक निगाहती साथ में मोदी जी की शोहरतें, कागज का था लिबास इशारे में ही फट गया, हट गया अडवाणी। ऐसे देशभक्त एक भारतवासी बर्बाद हो रहा, आप खुशी भारतवासी में। और ये बताइए, मोदी जी इजराइल जाते हैं, वहाँ बैठ के कहते हैं कि कुछ ड्रोन की चर्चा की जाए, और वहां से आने के बाद ऐसे आदमी को टेंडर मिलता है जिसने कभी ड्रोन बनाया ही ना हो, मतलब बुलबुल उड़ाना है सबर के जैसा। ये हालात है। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहाँ पे भी बैठते हैं, चर्चा को सुनिए ओ पत्रकार महोदय, ओ पत्रकार महोदय, रोबोट बनाओगे क्या आप? रोबोट बनाओगे? जब तुम पत्रकारिता कर रहे हो तो पत्रकारिता चैनल लोगे ना। जब तुमने कभी रोबोट बनाया ही नहीं है, ड्रोन बनाया ही नहीं है, गन बनाई नहीं है, तो किस बात टेंडर? तो उसी हिसाब से ना एसबीआई डूबा नहीं है, आप जैसे लोग बदनाम कर रहे हैं। ये तो उसी तरह है ना, जैसे सीतारमण जी ने कहा, ताई ने कहा था हमारे कि भैया ऐसा हुआ है कि भैया वो जहाज ऊपर आ गई है, पानी नीचे रह गया है, वही वाला हाल है उनका। उनको बोलने का भी समझ में नहीं आता है। उन्होंने इंग्लिश में कहा था, फ्लक्चुएट द मनी ऑफ द कंट्री देन द डॉलर। अरे भैया अंग्रेजी सुन के हम क्या करेंगे? अंग्रेजी वकील कराया उन्होंने, वकील सुनिए, डिफेंड करेंगे, वकील नहीं करेंगे। अब अमेरिका से दोस्त भी था, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी आ गई। अब हिंडनबर्ग के बारे में सच आ रहा है कि भैया वो कंपनी खराब है, उसने जो है फर्जी रिपोर्ट दे दी। चलिए मानते हैं फर्जी रिपोर्ट है, मोदी जी जांच क्यों नहीं करा रहे? चप्पा नहीं बताइए, 6 फीट की छाती कभी देखी है आप लोगों ने? हथनी की छाती है क्या? हथनी छाती है? किसकी छाती है ये? मर्यादा करो, क्या मर्यादा करो? हमारा पैसा, अरे वाह वाह, 50 लाख की गर्लफ्रेंड, विधवा, मर्यादा करो, मर्यादा करो। जैसी गाय तो प्रधान आज बताइए, वही चीज मैं आज दोहराना चाहता हूँ। देश के सर्वोच्च पद में बैठने वाले उच्च नागरिक राष्ट्रपति जी पीछे पीछे आ रही हैं। अब मोदी जी आधे हाथ मिला रहे हैं, माफी मांगो इस देश से स्मृति ईरानी, माफी मांगो। आदिवासी का सम्मान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बार बार दलित आदिवासी मुस्लिम, बार बार उनको टारगेट। एक तो 83 साल का इसका कब्र में पायलट की है, मरने को कगार में है। मैंने सिख खून किए है, सेंचुरी पार करना, अपना मुंह देख के आओ। किसको बोल रहे हैं? जो ये सतरंतर रखा था बाबा ने। और खुले आम ऐसे लोग अडानी वाले मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। एक मैं और बात कहना चाहूँगा यहाँ पर, मोदी जी जाते हैं जंगल में शिकार करने, 2 लोग रहते हैं, अडानी अंबानी। मोदी जी ने वो नौटंकी की है, सड़क का लुच्चा लफंगा क्या बात करेगा, ऐसे उन्होंने संसद में बात की है। 9 साल का, ठीक है, 9 साल का, आपको 9 साल का समय मिला, आप 9 साल का ठिकाना हमारे पर फोड़ेंगे क्या? कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। अरे आप संत की बात कर रहे हैं, मर्यादा की बात कर रहे हैं। हमसे पूछिए, जब नए नए लौंडे आके मैं धर्म का मजाक बनाते हैं से लोग।
ऐसे लफ्ज आप पे शोभा नहीं देते। अब बाबा रामदेव को कहता पूछ फाड़ लो मेरी, यहाँ पे जैसे पत्रकार थी ना, पूछ फाड़ लो नहीं बताऊंगा। क्या बाबा रामदेव ने तो ये भी कहा है 5 टाइम क्या बात है? उसके बाद चाहे कुछ भी करो। कौन भैया? गदर पिक्चर आ रही है, साध्वी दी कल आई थी, उन्होंने कहा क्या कहा कि भैया अब लव जिहाद होगा। भैया पाकि मुसलमान लड़की शादी करो तो लव जिहाद नहीं होता है क्या? ये लोग गोबर खाते हैं। घर वापसी। कौन सी वापसी? वापसी। ओ माई, भटक गए ना घर तो लाना। अच्छा जो भटक गए हैं, एक काम करो, पाकिस्तान के हिंदू, बांग्लादेश के हिंदू सबको ले आओ। अच्छा ला तो रहे थे, और साध्वी जी के घर में बैठाइए। क्या भूल सीए? गए, सीए लाए तो अरे ये हम लोगों को सीए कर रहे हैं भैया, अडानी सीए करवा रहे हैं अडानी से, हमको सिल दिए हैं एकदम से। आज मैं आपको एक घटना बता दूं, इनके पास ये बयान नहीं आता है कि उन्होंने जॉब कितना निकाला। अब देखिए मोदी जी ने 1.5 घंटे मटक के, नहीं ऐसे नहीं, देश के लिए जीता हूँ, देश के लिए जीता हूँ। और मैं आज बोलता हूँ, आपने अडानी के लिए जिया, आपने अपने कार्यालय के लिए जिया, आपने अपने सूट बूट के लिए जिया, आपने जनता के लिए कभी नहीं जिया। नरेंद्र मोदी जी सुनिए, आलसी लोग हैं आपके तरह, जो आलसी है वही नौकरी मांग रहे हैं। सुधीर चौधरी कर रहे हैं, आप लोग आलसी हैं। सुधीर चौधरी बैठ के काफी फिके गुल्लू मीना का चोट लड़वाते हैं, कौन सा काम करते हैं भैया? आप पत्रकारिता हम सिखाए, आओ तुम्हें यूट्यूबरों को दिखाते हैं, जो गरीब यूट्यूबर बेधड़क क्वेश्चन करता है, तुम्हारा दलाली नहीं करता बेशर्मो, वो डिग्री लेता है, फिर ट्रेनिंग में पत्रकारिता करता है, गली कूचे में खाता है, कभी 2 रुपए का बिस्कुट खा के काम चला लेता है। ऐसे पत्रकारों से सीखो जाके। और ये कहते रोजगार हमारे यहाँ पे, मोदी जी भी चाय बेचकर प्रधानमंत्री बने, तभी तो कहा मैं अकेला सब पे ये बताइए, जब मोदी जी चाय बेचे हैं, आज चाय भी बेचे हैं, लड़ाई भी में लड़े हैं, अंग्रेजों के साथ भी गए हैं, उसके बाद जो है बांग्लादेश की लड़ाई में लड़े हैं। मोदी कौन? मोदी जी आपके लिए तो महापुरुष है, हमारे लिए तो अत्यंत महापुरुष है, जो माँ के मरने के बाद मुड़ सर भी ना मुड़वा सके, ऐसे को तो महापुरुष ही कहेंगे। कौन बिजी है? मना रहे हैं। अच्छा कि नौटंकी कर रहे हैं। त्रिपुरा में जाकर कहते हैं स्कूटी देंगे, बालिकाओं को स्कूटी देंगे, और उसके बाद आप होटल में काम करने जाइएगा, एक्स्ट्रा सर्विस मांगेंगे, फिर डुबो देंगे। ये बेशर्मो दलालो अभी भी अहमदाबाद अव्वल नंबर पे है रेप के मामले में, दलित महिला हो या कैसे भी हो। ये लोग मालूम है आते हैं, एक फिक्स कॉमेडी लेके आते हैं, उसके बाद जनता को ठहाके लगवाते हैं, और जनता आपकी बार इनको ठहाके लगवाएगी। एक चीज़ तो मैं आपको निर्भर कर दूं, अडानी वाले मामले में अगर जांच करा लो, ये पूरे मीडिया चैलेंज है, डालो जेल में बेशर्मो। किससे जांच कराएं? अगर अडानी की जांच सही तरह से हो जाए, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और उनके कैबिनेट के बड़े बड़े मंत्री जेल जाएंगे। करेगा जांच? कौन करेगा? एक काम करो, तुम ही कर लो जांच। कौन करता है जांच? नहीं करो, नहीं, जांच कौन करता है? कौन करेगा जांच? भाई जिस जो जांच करे, सीबीआई करे, कौन? बीगी बिल्ली, ये क्या था? सरकार के सामने वही तो है ना भाई, ID CBI लोग, बीगी बिल्ली। रॉबर्ट वाड्रा जब अडानी के साथ घूम रहा था तो आप बड़ी पाँच- खुशी मना पाँच- रहे थे। देखिए, हाँ? और समय टहल रहा था, 30 घूम साल रहा में, था आप एक लोगों मिनट, को। 30 साल में 8 बिलियन। ये पत्रकार महोदय पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ अरे जाहिल है। सारा पढ़े कांग्रेसी लोग पढ़े पहले शांत तो हिसाब तो क्या करें? नहीं तो क्या बोले? नहीं क्या बोले? नहीं, इटली से पढ़े? अगर तुम्हारा नहीं, ये बताओ PM का फंड कितना निकला था बताओ। अरे आप कहाँ से पढ़े हैं? आप फिर भागे फालतू बात पे, हम बता रहे हैं तुमको डिग्री। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाकर नाम पता करो। आपने कांग्रेस क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी? कांग्रेस क्यों ज्वाइन किया आपने? सुनिए एक चीज बता दूं आपको, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, अभी प्रयागराज नहीं की गई, समझ लीजिए पहले। कांग्रेस क्यों ज्वाइन? सबसे बड़ी बात यह है, पहले मैं जिस मुद्दे पे आ रहा था, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से संसद में आकर गोल मलोल बयान देकर हमारे मुद्दों को डायवर्ट, ये 2023 में अमृतकाल कहेंगे, हमारे चिकित्सा बजट, अल्पसंख्यक का बजट, महिलाओं का बजट, यहाँ तक कि युवाओं की नौकरी का बजट भी इन्होंने काटा है। ये पेट काटने वाली सरकार है। देश देख रहा है पंडित जी, एक अकेला मोदी सब पे भारी, आप लोगों पे दिन भर आप लोग गाली देते हैं। मोदी के ऊपर दिन भर आप लोग गाली देते हैं, एक अकेला मोदी आप पे भारी। अच्छा मोदी जी तो लगता है जुबान सी लेते हैं। ओ दीदी, बांग्लादेश मुझे गाली दे रहे हैं, कांग्रेस मुझे गाली दे रहे हैं। अरे चुनाव ही जीतते ये लोग बेशर्मो नेहरू गांधी के नाम पे। इनकी दलाली बंद हो जाएगा, मुसलमान का नाम लेना बंद कर राहुल दे। नेहरू क्यों नहीं नाम रखते अपना, गांधी क्यों रखे हैं? हमारे कहने का मतलब मोदी जी के कॉपीराइट है क्या? मोदी जी में इनका का कोई टाइटल थोड़ी ना लगा। क्या भाई? कॉपीराइट नहीं है ना, कोई कॉपीराइट नहीं, लगाता है। गोद लेने की परंपरा है। अब अगर उन्होंने गांधी रखा, कल को मैं भी गांधी रख लूं, कोई और भी गांधी रख ले। रख सकते हैं बाल योगी, भाई मेरे भाई देखो, पंडित नेहरू के बारे में तो बातें करना बंद कर दो। पूरी भाजपा भी एक हो जाएगी ना तो नेहरू के एहसानों को भुला नहीं पाएगी। अटल जी को
अटल जी को राजीव गांधी ने भेजा था चिकित्सा के लिए, नेहरू जी ने विपक्ष को सहारा दिया था, 2 सीटें जो इनको मिली थी ना वो भी दान में मिली थी। भूले मत ये, इनकी औकात क्या थी। धीरेन्द्र शास्त्री आपके भविष्य देखने की बात कर रहे हैं, जाइएगा। धीरेन्द्र शास्त्री से कहिए वो अपना भविष्य देखे। कमलनाथ भी गए आज। कौन? आज कमलनाथ आपके कमलनाथ कांग्रेस जी वाले सब गए हैं। कांग्रेस बहुत जी बड़ा जा रहे हैं। वोट बैंक है जिसको आप कह रहे हो, और ऊपर से चमत्कार ऐसा है कि देखिए एक चीज बता दूं, किसी भी इस तरह के नेता से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा एक ही बयान है, बागेश्वरम धाम वाला बाबा चोर डकैत फ्रॉड है। ऐसे की बात कर रहे हैं वो। कौन? बागेश्वर बाबा। असली सनातनी। कांग्रेस कभी इसका समर्थन नहीं करेगी। कमलनाथ की जो यात्रा है उसको, उसके लिए हम कमलनाथ जी को कहेंगे कि सद्बुद्धि लाइए और कांग्रेस डुबोइए मत। ऐसे नेताओं को तुरंत पार्टी से बाहर कर ऐसे दीजिए। नेताओं को जो बुजुर्ग हो चुके हैं आप। राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूँ, खड़गे साहब है। कौन हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष? मैं तो अभी निकाल देता, तो पहले अभी निकाल देते निकालता, आप। अभी निकाल देते, गुनाह किया। अभी निकाल देते। ठीक है। क्योंकि पाखंडियों को तो रोक हम देते हैं। हम दलाली नहीं करने वाले संत हैं, हम लौंडे आप हैं। मदनी का समर्थन करने वाले संत कौन? हैं। मदनी? मदनी को भी हम झूठा कहेंगे, मक्कार के दलाल कहेंगे। अभी इतनी देर से मुसलमान को काटा गया, मारा गया, इतना केस हुआ, अब मदनी जैसे मौलाना आके हमारे जैसे हिंदुओं, सेकुलर हिंदुओं का खून खौला देते हैं। इन बेशर्मों को भी जेल करनी चाहिए। क्या एक ही हैं? क्या ओम और अल्लाह? ये होम और अल्लाह एक है, लेकिन ये वो वाले मदनी साहब हैं जिन्होंने अभी काट मार चल रही उसको नहीं देख रहे हैं। लगातार मुसलमानों के खिलाफ बयान हो रहा है, लेकिन मदनी साहब मुंह सिल के बैठे हैं। धूल विरोधी है। कौन? बस इतना पता चल रहा है आपकी बातों से। मैं आपको चीज बता दूं, इंसानियत का सपोर्टर हूं, किसी के बाप के दलाल नहीं हूं। और जो दलाली करते हो वो करते हो। ये देश हमारा है। जाते हैं फिर हाँ? कांग्रेस दफ्तर क्यों जाते हैं चक्कर लगाने आजकल? भाई कांग्रेस के प्रवक्ता तो दफ्तर तो जाना ही पड़ेगा, आप लोगों के भी जाना ही ये पड़ेगा। चोला उतारिए ना जी। क्यों? शर्ट पैंट में आइए। अरे अच्छा चोला उतार दे। टी-शर्ट पहनिए। तिरंगा पहन लीजिए बागेश्वर को आप गाली दे रहे हो और खुद चोला पहन के माला वाला भाई आप देखो, हरा कुर्ता है, व्हाइट है, ऑरेंज है, आप तिरंगा दिखा रहे हैं। धर्म पे राजनीति बंद होनी धर्म चाहिए। तो बंद करो ना राजनीति, हम ना कर रहे राजनीति के लिए भैया। धर्म का चोला ओढ़ा आपने। भाई धर्म के नाम पे राजनीति करो, मुख्यमंत्री हटाओ योगी आदित्यनाथ को, साक्षी महाराज को हटाओ, बना दे। आज तक क्यों? अच्छा वो सब चोला पड़े तो नहीं है, दलाली करने आए हो क्या भाई? फिर वही बात बोल रहे हो आप सब। नहीं एक मिनट, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। अगर अडानी को पकड़ा ना गया वो भागेगा और एयरपोर्ट भी उसके नाम पे है। फिर मैं कहता हूँ देश के प्रधानमंत्री, अगर तुम्हारे अंदर 56 इंच का सीना है और 6 फीट की छाती हथनी वाली है तो जांच कराओ।